कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग के बीच खड़े हैं। सामने धुंध है, पीछे सुरक्षित रास्ता और आगे एक अनजान दुनिया। यही रिस्क है, यही जिंदगी है। जेकब मार्शल कहते हैं, रिस्क वो पुल है जो हमें हमारी वर्तमान हकीकत से हमारी असली क्षमता तक ले जाता है। ये किताब रिस्क लेने को एक डर नहीं, एक कला बनाकर पेश करती है, जहां साहस, करेज, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और स्पष्टता, क्लैरिटी एक साथ मिलकर आपको बदल देते हैं। अध्याय 1, आराम क्षेत्र, मौन जाल, कंफर्ट जोन, द साइलेंट ट्रैप। कल्पना कीजिए, आप एक सुरक्षित कमरे में बैठे हैं। बाहर बारिश हो रही है, हवा तेज बह रही है, लेकिन कमरे के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत, गर्म और आरामदायक है। आपको यही जगह सही लगती है, यही जगह आपको सुरक्षित लगती है और यही जगह आपको रोक लेती है। जेकब मार्शल इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली लाइन से करते हैं। कंफर्ट जोन आपको बचाती कम है, रोकती ज्यादा है। यानी जिसे हम सुरक्षा समझते हैं, वही असल में हमारा सबसे बड़ा जाल है, साइलेंट ट्रैप। कंफर्ट जोन कैसे हमें धोखा देती है? कंफर्ट जोन आपको बोलती है, यहीं रहो, सब ठीक है, बाहर खतरा है। लेकिन जेकब कहते हैं, बाहर खतरा नहीं है, बाहर आपका असली विकास, ग्रोथ है। कंफर्ट जोन के 3 भयानक प्रभाव हैं। 1, स्लो डेथ ऑफ पोटेंशियल। आपके अंदर जो ऊर्जा, रचनात्मकता और प्रतिभा है, वो धीरे धीरे मरने लगती है। 2, जेनरेशन ऑफ फियर। जितना आराम में रहोगे उतना बाहर कदम रखने में डर लगेगा। 3, श्रिंकिंग ऑफ ड्रीम्स। आपके सपने छोटे होने लगते हैं क्योंकि आप वही सोचने लगते हो जो आसान है। कंफर्ट जोन सिर्फ एक स्टेट नहीं, ये एक मानसिक कैद है। क्यों हर महान कहानी कंफर्ट जोन को तोड़कर शुरू होती है? लेखक बताते हैं कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे एक चीज कॉमन है, उन्होंने पहला कदम डर के बावजूद आगे बढ़ाया। कोई भी लीडर, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी इन्वेंटर कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहकर महान नहीं बना। जेकब एक उदाहरण देते हैं, अगर तितली अपने कोकून के बाहर आने का रिस्क न ले तो वो कभी उड़ नहीं सकती। यह किताब कहती है, रिस्क इज द प्राइस ऑफ योर नेक्स्ट वर्जन। कंफर्ट जोन छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंफर्ट जोन आपको 2 चीजें कभी नहीं देती। एक, नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अवसर हमेशा नई दुनिया में होते हैं, पुरानी आदतों में नहीं। 2, नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी। आप तब तक वही इंसान रहते हो जब तक आप नया रिस्क नहीं लेते। रिस्क आपका कैरेक्टर बदल देता है, आपको स्ट्रेंथन करता है और आपकी डायरेक्शन बदल देता है। कंफर्ट जोन से बाहर पहला कदम कैसे लें? जेकब इस अध्याय में 3 शक्ति स्तंभ, पिलर्स बताते हैं। पिलर 1, अवेयरनेस। पहचानो कि आपकी कंफर्ट जोन क्या है, क्या चीज आपको रोक रही है। पिलर 2, डिस्कम्फर्ट एक्सेप्टेंस। थोड़ा असहज होना भी एक स्किल है। जिसने डिस्कम्फर्ट स्वीकार कर लिया वो दुनिया जीत सकता है। पिलर 3, स्मॉल इंटेंशनल स्टेप्स। कंफर्ट जोन से बाहर की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। एक नया स्किल, एक नई आदत, एक छोटी चुनौती, एक छोटा रिस्क। जेकब कहते हैं, छोटा रिस्क उठाओ, बड़ी जिंदगी पाओ। इस अध्याय का असली सार, कोर मैसेज। कंफर्ट जोन आपको आराम देती है, लेकिन रिस्क आपको उड़ान देता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित है, लेकिन रिस्क जीवन को अर्थ देता है। कंफर्ट जोन में स्थिरता है, लेकिन रिस्क में भविष्य है। जेकब मार्शल कहते हैं, The first risk you must take is the risk of stepping outside what you already know. Curiosity, question, chapter end hook. अब सवाल ये है, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका सामना किससे होता है? सफलता से, अवसरों से, ग्रोथ से? नहीं, सबसे पहले आपका सामना फियर, डर से होता है। और यही फियर आपकी कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन आखिर फियर को हराने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है और कैसे डर आपका मार्गदर्शक बन सकता है, रुकावट नहीं? जानने के लिए चैप्टर 2 जरूर सुनिए, जहां डर की असली मनोविज्ञान का पर्दा हटता है। अध्याय 2, भय का मनोविज्ञान, अदृश्य शत्रु, द साइकोलॉजी ऑफ फियर। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर पहला कदम रखते हैं और अचानक मानो कोई अदृश्य दीवार आपके सामने खड़ी हो जाती है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीज जाते हैं, मन में एक ही आवाज गूंजती है, अगर मैं असफल हो गया तो? यही है फियर, यही है डर। जेकब मार्शल कहते हैं, Fear is not the enemy. The confusion around fear is the real enemy. यानी डर असली समस्या नहीं, समस्या है कि हम उसे समझते नहीं। फियर का असली चेहरा, दिमाग की सुरक्षा प्रणाली। हमारा दिमाग हजारों साल पुराना है, उसकी एक ही प्राथमिकता है, हमें बचाना।
जब भी हम कोई नया कदम लेते हैं, कोई रिस्क लेते हैं या अपने सेफ जोन से बाहर जाते हैं, दिमाग तुरंत खतरे का सिग्नल भेजता है। लेखक बताते हैं कि फियर एक्चुअली दो तरह का होता है। 1. फिजिकल फियर, जो आपको वास्तविक खतरे से बचाता है, जैसे आग, ऊंचाई, हादसा। 2. साइकोलॉजिकल फियर, जो केवल कल्पना में मौजूद होता है और 90% लोग इसी से पीड़ित हैं। ये फियर कहानियां बनाता है। शायद मैं नाकाम हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं हंसी का पात्र न बन जाऊं, कहीं मैं सब खो न दूं। लेखक कहते हैं, फियर क्रिएट्स इल्यूजन्स टू कीप यू स्मॉल। फियर क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो खाली जगह भरता है। जहां जानकारी नहीं होती वहां डर पैदा होता है। जहां साफ रास्ता नहीं वहां डर दिशा बनकर उभरता है। जहां भविष्य अनिश्चित वहां अंदाजे फियर बन जाते हैं। फियर की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो आपको कुछ करने से रोक सकता है, भले ही वो रिस्क आपकी जिंदगी बदलने वाला क्यों न हो। फियर को हराने का पहला रहस्य उसे देखो। जेकब एक अत्यंत शक्तिशाली रूल बताते हैं, नेम योर फियर, डोंट हाइड इट। डर तब बढ़ता है जब वो मन में बंद रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पहचान कर वर्ड्स में लाते हैं, डर कमजोर पड़ जाता है। लिखिए कि आपको किस चीज का डर है। असफलता, रिजेक्शन, आलोचना, पैसे का नुकसान, शर्मिंदगी। डर जैसे ही अस्पष्ट से स्पष्ट होता है, वो आधा खत्म हो जाता है। फियर को हराने का दूसरा रहस्य, वर्स्ट केस फॉर्मूला। लेखक कहते हैं कि डर को हराने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। स्टेप 1, सबसे बुरी स्थिति लिखो। क्या होगा अगर रिस्क गलत हो जाए? स्टेप 2, उसके समाधान लिखो। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? स्टेप 3, खुद से पूछो, क्या ये वाकई इतना बुरा है? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। हमारा डर कल्पना को वास्तविकता से बहुत बड़ा बनाता है। फियर को हराने का तीसरा रहस्य, फियर को दोस्त बनाना। जेकब कहते हैं, फियर इज अ कंपास। डर दिखाता है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। डर वहां होता है जहां ग्रोथ छुपी हुई होती है। डर वहीं आता है जहां आपका भविष्य इंतजार कर रहा होता है। जो रिस्क आपको सबसे ज्यादा डराता है, वही रिस्क आपको सबसे ज्यादा बदलता है। फियर करेज का बदलाव कैसे होता है? करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब ये है कि डर के बावजूद आप कदम बढ़ाते हैं। Courage equals fear plus action. यही असली फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला हर सफल व्यक्ति के पीछे छिपा है। चैप्टर का सार, कोर एसेंस। फियर आपका दुश्मन नहीं, एक संकेत है। फियर बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। फियर तभी खत्म होता है जब आप उसे नेम करते हो। फियर बिगड़ता तभी है जब आप उससे बचते हो। जेकब का संदेश स्पष्ट है। Fear will always be there, but so will your courage. Choose whom you listen to. Curiosity, question. Chapter end hook. अब जब आप जान चुके हैं कि फियर कैसे काम करता है, तो अगला बड़ा सवाल ये है, जब छोटे छोटे फियर हमें इतना रोक सकते हैं, तो दैनिक जीवन में कौन से छोटे छोटे रिस्क हमारी ग्रोथ को विस्फोटक रूप में बढ़ा सकते हैं? कौन से छोटे कदम हमारी हिम्मत को दोगुना कर देते हैं? कौन से छोटे रिस्क हमें बड़े रिस्क के लिए तैयार करते हैं? यही रहस्य चैप्टर 3 में खुलता है, जहां छोटे रिस्क बड़े बदलाव लाते हैं। अध्याय 3, Small risks, big transformation. अक्सर लोग सोचते हैं कि रिस्क मतलब एक बड़ा फैसला, एक बड़ा दांव, एक बड़ा कदम। लेकिन जेकब मार्शल कहते हैं, रिस्क जितना बड़ा नहीं होता, उतना नियमित होता है। मतलब, जिंदगी को बदलने वाले रिस्क वो नहीं हैं जो आप कभी कभार लेते हो। जिंदगी को बदलने वाले रिस्क वो हैं जो आप हर दिन छोटे छोटे रूप में लेते हो। छोटे रिस्क की ताकत, क्यों ये गेम चेंजर है? छोटे रिस्क 3 काम करते हैं। 1. कॉन्फिडेंस का निर्माण। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा रिस्क लेते हो, आपके अंदर हिम्मत की एक स्थायी आग जलने लगती है। कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, कॉन्फिडेंस हैबिट से बनता है। 2. डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बनाना। छोटे रिस्क आपको धीरे धीरे असहजता से दोस्ती करवा देते हैं, और जिसने डिस्कम्फर्ट को गले लगा लिया, उसका सफलता पर कोई जोर नहीं रोक सकता। 3. क्रिएटिविटी को अनलॉक करना। स्मॉल रिस्क आपके दिमाग को नए समाधान, नए विचार और नई दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। जेकब कहते हैं, Small risks are daily vitamins for courage. छोटे रिस्क कैसे दिखते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये रिस्क बड़े नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे आपकी डीएनए बदल देते हैं। 1. अपनी राय साफ बोल देना। भले थोड़ी हिचक हो, लेकिन सच कहना एक रिस्क है। 2. किसी नए स्किल की शुरुआत। ड्राइंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पहला कदम हमेशा रिस्क होता है। 3. नई जगह जाना। जब आप नए माहौल में जाते हैं, आपका दिमाग नए पैटर्न सीखता है। 4. किसी से बातचीत शुरू करना।
कई बार किसी नए इंसान से बात करना ही एक बड़ा सामाजिक रिस्क होता है। 5. गलत आदत तोड़ना। बैड हैबिट छोड़ना भी रिस्क है क्योंकि कंफर्ट जोन टूटता है। 6. नया आइडिया छोटे रूप में टेस्ट करना। यह आपको फेलियर सेफ और लर्निंग रिच बनाता है। जेकब कहते हैं, You don't have to jump, you just have to step. छोटे रिस्क का चमत्कारी प्रभाव। कई लोग बड़े रिस्क से डरते हैं, लेकिन जो छोटे रिस्क करने लगता है, उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनका भविष्य बदलने लगता है। लेखक बताते हैं कि छोटे रिस्क 3 बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। 1. इमोशनल स्ट्रेंथ इंक्रीज। आप मानसिक रूप से टफ हो जाते हो। 2. डिसीजन मेकिंग इंप्रूव। आप जल्दी और सही निर्णय लेने लगते हो। 3. बिगर रिस्क के लिए तैयारी। जब छोटे रिस्क आपकी रूटीन बन जाते हैं, तब बड़ा रिस्क डरावना नहीं लगता, वो नेक्स्ट लेवल लगता है। छोटे रिस्क लेने का गोल्डन मेथड 1% रूल। जेकब एक बेहद शक्तिशाली नियम बताते हैं। हर दिन 1% रिस्क लो, 1% बाहर जाओ, 1% नया सीखो, 1% नया अनुभव लो। ये 1% रोज की इंक्रीमेंट 90 दिनों में आपको एक बिल्कुल नया इंसान बना देती है। छोटा रिस्क जोड़ निरंतरता इक्वल्स मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई स्मॉल रिस्क्स मैटर। चैप्टर का मूल संदेश। छोटे रिस्क आपके अंदर साहस का मसल बनाते हैं। छोटे रिस्क वो ईंटें हैं जिससे बड़े रिस्क की इमारत खड़ी होती है। छोटे रिस्क आपको रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर, तेज और बहादुर बनाते हैं। छोटे रिस्क आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं, आप नई वर्जन की ओर बढ़ते हैं। जेकब कहते हैं, Big risks are taken by those who practiced with small ones. Curiosity, question. Chapter end hook. अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब छोटे रिस्क हमें इतना मजबूत बना देते हैं, तो क्रिएटिविटी और करेज मिलकर हमें किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं? क्या होता है जब रिस्क सिर्फ आदत नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी का ईंधन बन जाता है? क्या होता है जब डर की जगह कल्पना क्रिएटिव विजन लेने लगती है? यही रहस्य खुलता है चैप्टर 4 में, जहां रिस्क, क्रिएटिविटी और इनोवेशन एक साथ मिलकर आपकी जिंदगी में क्रांति लाते हैं। अध्याय 4, क्रिएटिविटी इज बॉर्न इन द अननोन। आपने छोटे छोटे रिस्क लेने शुरू कर दिए हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका दिमाग अब नए अनुभवों के लिए खुलने लगा है। लेकिन यहाँ एक जादुई चीज होती है, अननोन में कदम रखते ही क्रिएटिविटी जागती है। जेकब मार्शल इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद गहरी लाइन से करते हैं। कंफर्ट जोन में क्रिएटिविटी सांस नहीं ले पाती, अननोन में क्रिएटिविटी पंख खोलती है। क्या है अननोन? अननोन वो जगह नहीं है जो डरावनी है। अननोन वो जगह है जहां नए रास्ते हैं, नए अवसर हैं, नई समझ है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका नया भविष्य है। यही अननोन क्रिएटिविटी का असली प्लेग्राउंड है। क्रिएटिविटी का जन्म कैसे होता है? जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो, दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है। हर जवाब पहले से तय, हर अनुभव पहले जैसा। लेकिन जैसे ही आप अननोन में कदम रखते हो, 1. माइंड अलर्ट हो जाता है, क्योंकि नई परिस्थिति में दिमाग नई जानकारी खोजता है। 2. ब्रेन नया कनेक्शन बनाता है, नए समाधान, नए विचार, नए रास्ते सब अननोन में जन्म लेते हैं। 3. फियर क्रिएटिविटी को पुश करता है, क्योंकि थोड़ा डर आपको और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जेकब कहते हैं, Fear might block your path, but it also unlocks your genius. क्रिएटिविटी vs कंफर्ट जोन। क्यों क्रिएटिविटी बाहर ही मिलती है? कंफर्ट जोन में रूटीन है, रेपिटेशन है, प्रिडिक्शन है। अननोन में सरप्राइज है, क्यूरियोसिटी है, पॉसिबिलिटी है। क्रिएटिविटी उन्हीं जगहों पर जन्म लेती है जहां हम जानते नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी को खोजबीन, जिज्ञासा और खुले विचारों की जरूरत होती है, और ये सब कंफर्ट जोन के बाहर मिलता है। Risk plus creativity equals innovation. जेकब बताते हैं कि क्रिएटिविटी तभी शक्तिशाली बनती है जब रिस्क और क्रिएटिविटी हाथ मिलाते हैं। जब रिस्क आपको आगे धकेलता है तो क्रिएटिविटी आपको रास्ता दिखाती है। जब रिस्क आपको अनजान की ओर ले जाता है तो क्रिएटिविटी उस अनजान को अवसर में बदल देती है। यह अध्याय सिखाता है, इनोवेशन अराइजेज व्हेन करेज मीट्स इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है? 4 पावरफुल ट्रिगर्स। 1. न्यू एक्सपीरियंसेस। कोई नया अनुभव क्रिएटिविटी के लिए सबसे बड़ा फ्यूल है। हर नया सफर, नई स्किल, नया माहौल दिमाग में नए पैटर्न्स बनाता है। 2. ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट। जब आप बिना डर, बिना दबाव सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, दिमाग क्लैरिटी देता है। 3. आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। क्रिएटिविटी का जन्म क्वेश्चन से होता है, आंसर से नहीं। क्या ये संभव है? क्या मैं इसे अलग तरह से कर सकता हूं? अगर इसे उल्टा किया जाए तो? 4.
अलाउइंग इम्परफेक्शन, क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब आप गलती करने से नहीं डरते। गलती इनोवेशन का पहला चरण है। Jacob कहते हैं, Creativity grows in the soil of uncertainty. अद्भुत बात, क्रिएटिविटी आपको फियर से नहीं, आपके फ्यूचर से मिलवाती है। किताब का बेहद शानदार हिस्सा, जब आप अननोन का सामना करते हैं, आप सिर्फ रिस्क नहीं ले रहे होते, आप अपनी नई आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। क्रिएटिविटी आपको बताती है आप कितने बड़े सपने देखने के काबिल हैं, आप कितनी दूर जा सकते हैं और आप कौन बन सकते हैं। Chapter 4 का core message. अननोन डरावना नहीं, क्रिएटिव गोल्ड माइन है। क्रिएटिविटी सुरक्षित जगहों में नहीं, चुनौतियों में पैदा होती है। रिस्क क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है। फियर आपको धीमा करता है, लेकिन क्रिएटिविटी आपको दिशा देती है। कंफर्ट जोन में आप वही रहते हो, अननोन में आप नए बनते हो। Jacob Marshall कहते हैं, The unknown is not the enemy. It is the birthplace of your next version. Curiosity, question. Chapter end hook. अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब क्रिएटिविटी अननोन में जन्म लेती है तो फिर फेलियर इस कहानी में कहां फिट होता है? क्या फेलियर आपको रोकता है या आपको और बेहतर दिशा में ले जाता है? क्या होता है जब रिस्क का सामना करते करते आप गिर जाते हो? क्या वही अंत है या शुरुआत? यही सच्चाई खुलेगी चैप्टर 5 में, जहां फेलियर को दुश्मन नहीं, गाइड बताया गया है। अध्याय 5, रिस्क का सही टाइम, कब रुकना है और कब उड़ान भरनी है। नियो शैडो की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अपने पिछले अनुभवों से उसने बहुत कुछ सीखा था, साहस, संयम, आत्मविश्वास। लेकिन अब उसके सामने असली चुनौती थी, मैं कब आगे बढ़ूं और कब इंतजार करूं। 1. द क्लॉक ऑफ लाइफ माइनस समय की समझ। नियो शैडो को एहसास होता है कि रिस्क लेना एक कला है, लेकिन सही समय पर रिस्क लेना एक मास्टर स्किल है। वो अपने मेंटर से पूछता है, क्या हर रिस्क लेना जरूरी है? और मेंटर मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, जो रिस्क सही समय पर लिया जाए वही जीवन बदलता है। यही बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। 2. 3 तरह के समय। 1. पुश टाइम, जब जिंदगी खुद आपको धक्का देती है। कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि रुकना ही रिस्क बन जाता है। जैसे सपनों का मौका हाथ से निकल रहा हो, प्रतिस्पर्धा तेज हो, समय कम हो रहा हो। नियो शैडो को लगता है कि ये वो समय है जब रुकना असफलता है, आगे बढ़ना बदलाव। 2. काम टाइम, जब सब स्थिर है, ये वो समय है जब पूरा माहौल शांत होता है, आपके पास सोचने का समय होता है, कोई दबाव नहीं। यही वो पल होता है जब बड़े फैसले लिए जाते हैं। नियो शैडो सीखता है कि सबसे खतरनाक रिस्क वही है जो शांति में सोचा जाता है लेकिन सही दिशा में ले जाए। 3. रॉन्ग टाइम, जब भावनाएं फैसले लेने लगती हैं, ये वो समय है जब गुस्सा हो, डर हो, हताशा हो या बहुत ज्यादा उत्साह जो अंधा कर दे। मेंटर उसे समझाते हैं, इमोशन के पीक पर लिया गया रिस्क डिसीजन नहीं होता, रिएक्शन होता है। नियो शैडो इसे गहराई से याद कर लेता है। 3. सिग्नल्स, कैसे पहचाने सही समय। नियो शैडो अपनी डायरी में 3 संकेत लिखता है। साइन 1, दिमाग कहे तैयार हूं। तैयारी 100% कभी नहीं होती, लेकिन 60-70% तैयारी का एहसास ग्रीन सिग्नल है। साइन 2, दिल कहे डर कम, उम्मीद ज्यादा। अगर डर उम्मीद से ज्यादा है, पीछे हटो। अगर उम्मीद डर से ज्यादा है, आगे बढ़ो। साइन 3, मौका एक बार आए, कुछ मौके दोबारा नहीं आते। नियो शैडो ये बात समझता है और फैसला करता है, मैं उस मौके को नहीं छोड़ूंगा जो मुझे बुला रहा है। अब वो अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा है। 4. द टर्निंग डिसीजन, एक बड़ा कदम। नियो शैडो को एक ऐसा मौका मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन साथ में डर भी दोगुना है। अगर वो सफल होता है तो सब बदल जाएगा, अगर असफल होता है तो शायद सब खो जाएगा। मेंटर कहते हैं, हर बड़े सपने के पीछे एक बड़ा रिस्क छिपा होता है और वही लोग जीतते हैं जो सही समय पर उसे पकड़ लेते हैं। नियो शैडो गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है। Curious question. Audience hook. क्या नियो शैडो का ये बड़ा फैसला उसकी जिंदगी को सफलता की ओर ले जाएगा, या ये उसका अब तक का सबसे खतरनाक कदम साबित होगा? चैप्टर 6 तक पहुंचने के लिए ऑडियंस के मन में यही सवाल जलता रहेगा। अध्याय 6, रिस्क का नतीजा, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिस्क। चैप्टर 6 कहानी का सबसे भावनात्मक, सबसे टर्निंग पॉइंट वाला हिस्सा है। यहां नियो शैडो को पहली बार पता चलता है कि रिस्क का असली मूल्य सफलता नहीं, सीख होती है। चैप्टर 6 रिस्क का नतीजा, जब सच सामने आता है। नियो शैडो ने चैप्टर 5 में एक बड़ा कदम उठाया था,
एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अब चैप्टर 6 की शुरुआत होती है उस फैसले के परिणाम से। 1. शुरुआत होती है एक हादसे से। नियो शैडो सोचता था कि जैसे ही वो रिस्क लेगा सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसका फैसला उसे एक कठिन स्थिति में ले जाता है। उसके साथी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके पास रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। रास्ता उससे ज्यादा कठिन साबित होता है जितना उसने सोचा था। नियो शैडो पहली बार महसूस करता है कि हर रिस्क जीत की ओर नहीं ले जाता। कुछ रिस्क आपको अंदर से तोड़ने भी आते हैं। 2. टूटने का क्षण, आत्मविश्वास हिलता है। नियो शैडो बैठ जाता है, अकेला, थका हुआ, और सोचता है, क्या मैंने गलत समय चुना? क्या मैं इस रास्ते के लायक नहीं था? उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, शायद मैंने गलती कर दी। यही वो पल है जब इंसान टूट जाता है, और नियो शैडो भी टूट रहा था। 3. मेंटर की वापसी, रोशनी की एक किरण। जब नियो शैडो बिल्कुल अंधेरे में बैठा होता है, तभी उसका मेंटर उसके पास आता है और कहता है, रिस्क का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है सीखना। नियो शैडो हैरान होकर पूछता है, क्या ये असफलता नहीं है? मेंटर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, असलियत यह है कि हार के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता होता है जो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम जीत को डिजर्व करते हो। 4. दी आई ओपनर, असली जीत कहां थी? मेंटर नियो शैडो को 3 बातें समझाते हैं, 3 बातें जो उसकी जिंदगी बदल देती हैं। लेसन 1. भ्रम टूटना भी एक जीत है। अगर नियो शैडो ने ये रिस्क ना लिया होता तो वो कभी नहीं जान पाता कि ये रास्ता कितना कठिन है। जानना हमेशा न जानने से बेहतर है। लेसन 2. गलती तुम्हें मजबूत बनाती है। नियो शैडो अब पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा तैयार और ज्यादा धैर्यवान हो चुका है। ये ताकत उसे पहले कभी नहीं थी। लेसन 3. हार से बेहतर कोई शिक्षक नहीं। मेंटर कहते हैं, तारांकन जीत तुम्हें सेलिब्रेट करना सिखाती है, पर हार तुम्हें जीतना सिखाती है। नियो शैडो की आंखों में चमक लौट आती है, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। 5. द रीसेट, नियो शैडो का नया रूप। अपने अनुभवों से सीखकर नियो शैडो खुद को दोबारा तैयार करता है। वो अपने स्टेप्स दोबारा प्लान करता है, अपनी गलती का कारण ढूंढता है और एक नई रणनीति बनाता है। अब वो पहले वाला नियो शैडो नहीं रहा, अब वो अपडेटेड वर्जन बन चुका है। 6. एक नया मौका हाथ लग रहा है। जैसे ही नियो शैडो फिर से खड़ा होता है, उसे एक नया अवसर दिखता है, एक ऐसा मौका जो पिछले से ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस बार एक फर्क है, नियो शैडो अब गलतियों से डरता नहीं, वो उनसे सीख चुका है। मिक्रोफोन स्टूडियो, outro, conclusion। अगर आप यहां तक आए हैं तो एक बात साफ है, आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। इस किताब की कहानी सिर्फ नियो शैडो की नहीं थी, ये कहानी हर उस इंसान की थी जो सपनों के लिए डर से लड़ता है, हालातों से जूझता है और खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश करता है। हर रिस्क 2 चीजें सिखाता है, या तो जीत या फिर सीख। जीवन में गलतियां होंगी, हार भी आएगी, लेकिन याद रखना, हार वहीं होती है जहां इंसान उठना छोड़ देता है। नियो शैडो की तरह आप भी गिरकर उठ सकते हैं, भटकर रास्ता पा सकते हैं और डरकर भी हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, रिस्क जिंदगी को खत्म नहीं करता, रिस्क जिंदगी को शुरू करता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो अगले चैप्टर्स, नई कहानियां और नई सीखों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी आपको एक नया नजरिया देगी और हर नजरिया आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। मिलते हैं अगली स्टोरी, अगली जर्नी में। Tab Tac, remember, take the risk, own your path, and rewrite your life. Thank you for listening.